नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में चल रहा है यूनिट 4 जो है आपका ऑप्टिक्स है। और ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है, आप जानते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं लोग रे ऑप्टिक्स को, और रे ऑप्टिक्स के संबंध में मेरा 9 वीडियो आ चुका है, यानी 9 क्लास हो चुका है। आज उसका 10वां क्लास है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए, आपको लाइट के बारे में काफी बेहतरीन जानकारी होगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है लेंस पढ़ना। और कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे अपूर्णांक के बारे में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI को समझाया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितने प्रकार का होता है। कुछ में कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे दोस्तों, जिसको आज हम कवर कर देते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, आपको याद रखना है, हीरा का अपवर्तनांक होगा 2.43। आपसे पूछा जाए जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप याद रखेंगे 1.33। आपसे पूछा जाए कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.5। आपसे पूछा जाए वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप कहेंगे 1.003 होगा। आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप याद रखेंगे 1.36 होगा। आपसे पूछा जाए बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप याद रखेंगे इसका होगा 1.31 होगा। आपसे पूछा जाए तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप बताएंगे 1.48 होगा। दोस्तों, आपको बताया गया था कि अपवर्तनांक का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई मात्रक नहीं आया है। इसलिए ये टेबल बना लीजिए और इसको याद रख लीजिए। दोस्तों, आपको 2-3 चीज तो जरूर याद रखना है। ये जिस पर हम राइट क्लिक किए हैं इसको याद जरूर रखना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, और आपको हम बता दें कि आपको बताए थे कि ठोस का अपवर्तनांक अधिक होता है, उससे कम होता है द्रव का अपवर्तनांक, और सबसे कम होता है गैस का अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो गैस में प्रकाश की चाल अधिक होती है, द्रव में उससे कम होता है, और ठोस में सबसे कम होता है। ये क्या है, इसमें दिखाई देता है चाल, और ये क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। आपको ये भी बताए थे कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसमें अपवर्तनांक कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो ये क्योंकि वह व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों के बीच जो रिलेशन है वो। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक जो है वह है लेंस। हम लोग जानने वाले हैं लोग लेंस क्या होगा। दोस्तों, आप आज जानेंगे ये लेंस क्या होगा। दोस्तों, आपको पता है कि किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरी हुई पारदर्शक माध्यम को लेंस कहा जाता है। फिर से, किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरी हुई पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। और ये लेंस जो होता है वह पारदर्शक पदार्थ के ही बनाए जाते हैं, जैसे कांच है पारदर्शक, उससे बनाया जाएगा। और ये जो लेंस है वह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर प्रतिबिंब को बनाते हैं। आप लेंस के बारे में जानते हैं। और लेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेंस हमारे आंखों में लगे हुए हैं, कैमरा में लगा हुआ रहता है, माइक्रोस्कोप में लगा रहता है, दूरबीन में लगा रहता है। इस तरह से लेंस का उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है। चलिए तो आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसका डेफिनेशन आपने जान लिया। आप जानते हैं ये लेंस जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का लेंस होता है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसको कहा जाता है कॉन्केव लेंस। तो आपने देखा लेंस 2 तरह के होंगे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कॉन्केव लेंस कहा जाता है। अब देखिए दोनों का फिगर बनाते हैं। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं यह एक उत्तल लेंस है, और यहाँ आप जो देख रहे हैं यह एक अवतल लेंस है। दोस्तों, अब देखिए ये दोनों का जो डिफिनीशन है वह इस फिगर के आधार पर ही हम लोग देते हैं।
जैसे इस लेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मध्य भाग जो है वो मोटा है और किनारे वाला जो है पतला है। तो कह सकते हैं कि वह लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा मोटा हो उसे कहा जाएगा उत्तल लेंस। फिर से वह लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा मोटा हो उसे कहा जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिएगा तो मध्य वाला जो भाग है वो पतला है, किनारा वाला भाग जो है वो मोटा है। तो कहेंगे वह लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा पतला हो उसे कहा जाता है अवतल लेंस। फिर से वह लेंस जिसका मध्य भाग किनारे की अपेक्षा पतला हो उसे कहा जाएगा अवतल लेंस। आपने देख लिया उत्तल लेंस क्या होगा और अवतल लेंस क्या होगा। दोस्तों ये जो उत्तल लेंस है ये 3 रूप में पाए जाते हैं, ये 3 रूप के हो सकते हैं, 3 रूपों में मिलते हैं आपको। एक इस रूप में आपको मिल सकता है, एक इस रूप में मिल सकता है और एक इस रूप में मिल सकता है। चलिए इन तीनों के बारे में बताते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कैसा लेंस है, यह उस टाइप का लेंस है जिसका दोनों सतह जो है आपका उत्तल है, दोनों सतह कॉन्वेक्स है। तो इसको कहा जा सकता है बाई कॉन्वेक्स लेंस या ड्यूल कॉन्वेक्स लेंस या कहा जाएगा उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप कह सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। क्या? क्योंकि इसका दोनों सतह जो है आपका उठा हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका एक सतह जो है प्लेन है और एक सतह जो है उत्तल है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस। मतलब एक सतह समतल है और एक सतह उत्तल है। देखिए आपको हम बता देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, देखिए इसका एक सतह जो है आपका प्लेन है कि नहीं, ये क्या है समतल और ये कैसा है उत्तल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा समतल उत्तल लेंस, चाहे समतल उत्तल लेंस, या इसको कहा जाएगा प्लेन, इसको कहा जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा देख लीजिए ये लेंस कैसा है, देखिए इस टाइप का है। इसमें एक सतह जो है ये वाला जो सतह है वह अवतल है और ये वाला जो सतह है वह कैसा है उत्तल है। तो इसको आप कह सकते हैं कि अवतल अवतल उत्तल लेंस, या इसको कहा जाएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों तो आपने देखा ये उत्तल लेंस जो होगा वह 3 रूप में पाया जाएगा। चलिए इधर आते हैं लोग, ये अवतल लेंस को देखते हैं लोग। अवतल लेंस भी 3 रूप में पाया जाएगा। देखिए एक तो यही होगा, ऐसे रहेगा जिसका दोनों सतह अवतल होगा। एक होगा एक प्लेन होगा और एक सतह अवतल होगा, ये हो गया। एक होगा ये आपका उठा रहेगा और ये होगा आपका ऐसा होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए ये जो है इसका दोनों सतह जो है आपका अवतल है, तो इसको कह सकते हैं बाई कॉन्केव लेंस, या कह सकते हैं कॉन्केवो कॉन्केव लेंस, या कह सकते हैं द्वि अवतल लेंस। सेम एक ही नाम है उसका। आप एक नाम इसको याद कर लीजिए, क्या नाम याद करिएगा इसका, याद कर लीजिए आप कॉन्केवो कॉन्केव लेंस। देखिए इसको देखिएगा तो इसका एक सतह प्लेन है और एक सतह जो है आपका कैसा है, एक सतह प्लेन और एक सतह जो है आपका अवतल है। तो इसका नाम उसी तरह दे दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका नाम इधर लिख देते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। मतलब एक सतह प्लेन और एक सतह कॉन्केव। इसको देखिए इसका एक सतह जो है उत्तल है मतलब उठा हुआ है और एक सतह जो है धंसा हुआ है। तो उठा हुआ के लिए क्या लिखते हैं कॉन्वेक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस।
इस तरह से आपने देखा उत्तल लेंस के 3 रूप और अवतल लेंस के 3। ले लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि ये लेंस बने कैसे होंगे। तो आप देखिए, ये जो चित्र है ये क्या है? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। बात करते हैं ये बना कैसे होगा। तो 2 सर्किल इस रूप में होगा और इन दोनों सर्किल को इस बाहरी भाग को काट दिया जाए तो ये जो फिगर आपको बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो बना हुआ है ये 2 सर्किल से बना हुआ है। इसका मतलब कि 2 वक्रता केंद्र होता होगा। एक इसका वक्रता केंद्र इधर होता होगा, इस सतह के लिए इधर वक्रता केंद्र होगा C1 और इस सतह के लिए इधर वक्रता केंद्र होगा C1 और C2। और इन्हीं दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन को कहा जाता है, इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। चलिए इसमें बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस कैसे बना होगा? तो आपका 2 सर्किल, ये दोनों सर्किल को ऐसे काट दिया जाए और इस बाहरी भाग को मिटा दिया जाए तो ये जो बनेंगे चित्र वो हो जाएगा एक कॉनकेव लेंस। ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। और ये भी 2 वृत्त से बना हुआ है तो इसका भी 2 को सेंटर होगा, एक इधर C1 होगा और एक इधर C2 होगा। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये लाइन जो कहलाएगी वो होगी आपकी मुख्य अक्ष। आपने जाना मुख्य अक्ष क्या होगा और एक लेंस में 2 वक्रता केंद्र होंगे। एक और पॉइंट आप जान लीजिए, इस लेंस के अंदर वह बिंदु, इस लेंस के अंदर एक ऐसी बिंदु होती है जिस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। कोई इसका विचलन नहीं होगा, सीधे निकल जाती है। लेंस के अंदर वह बिंदु जिस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है उस बिंदु को कहा जाता है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र याद रखना है, उस बिंदु को कहा जाता है प्रकाश केंद्र। इसमें ये कहा जाएगा प्रकाश केंद्र। तो आपने 2 चीज समझा, एक वक्रता केंद्र क्या होगा, फिर आपने जाना प्रकाश केंद्र क्या होगा, फिर आपने जाना मुख्य अक्ष क्या होगा और वक्रता त्रिज्या भी जान लीजिए। दोस्तों देखिए, सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी ये आपकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या R1 और ये दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या R2। इसमें भी हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये कहलाएगी R1 और इधर जो हो जाएगी वो R2। यानी इसमें 2 वक्रता केंद्र होगा, 2 वक्रता त्रिज्या होगा और एक प्रकाश केंद्र होगा। प्रकाश केंद्र वह बिंदु होगा जिस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकलेगी और दोनों वक्रता केंद्रों से जाती हुई जो लाइन खींचेंगे उस लाइन को कहा जाएगा मुख्य अक्ष। ये समझ लिए। चलिए और पॉइंट को जानते हैं। एक होता है दोस्तों द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो कहता है कि लेंस का जो वृत्तीय आकार है, इस वृत्तीय आकार के व्यास को कहा जाता है द्वारक। ये जो होगा लेंस के वृत्तीय आकार, लेंस के प्रभावी वृत्तीय आकार के व्यास को कहा जाता है द्वारक। इसको कहते हैं लोग द्वारक। चलिए तो फिर से एक बार सबको परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये जान लीजिए, वक्रता केंद्र क्या होगा जिसको C लिखा जाएगा। कहता है कि लेंस जिस गोलीय सतह से बनी होती है उस गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रख लेना है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या होगा? कहता है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। तीसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? प्रकाशिक केंद्र या कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर दोस्तों ये प्रकाशिक केंद्र का होगा। तो लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु
जिस बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाए वह बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र। अगला बिंदु, अगला पॉइंट हम लोग का है द्वारक। द्वारक जानना है। द्वारक क्या कहता है? तो कहता है कि किसी लेंस के प्रभावी वृत्तीय आकृति के व्यास को द्वारक कहा जाता है। इसको एपर्चर के नाम से भी जाना जाता है। APERTURE, एपर्चर। इसे एपर्चर भी कहा जाता है। इसको द्वारक को फिर से समझ लीजिए, किसी लेंस के प्रभावी गोलीय आकृति के व्यास को द्वारक कहा जाता है। तो आपने समझा वक्रता केंद्र क्या होगा, मुख्य अक्ष क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, द्वारक क्या होगा। इसके साथ साथ आपको समझना है फोकस। लेंस के लिए भी फोकस होता है। चलिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आपको बताते हैं फोकस के बारे में। चलिए फोकस के बारे में बताते हैं। तो फोकस क्या होगा, लेंस में फोकस क्या होगा। देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है जी? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें ये जो होगा प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ लिखा जाता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करते हैं, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल लाइन को इस पर आपतित कराते हैं, लेंस पर आपतित कराते हैं। तो लेंस पर जब आपतित कराएंगे तो देखेंगे कि इस कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रकाश की किरण सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर की ओर मुड़ जाती है। ये मुड़ जाती है और ये सभी समानांतर किरणें एक ही बिंदु पर काट देगा और जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु कहलाता है फोकस। इसी को कहते हैं लोग फोकस। इसको एफ से सूचित किया जाता है। ये बिंदु जो है आपका फोकस है और इसे एफ से सूचित किया जाता है। आप देखिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वह अपने समानांतर आती हुई मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश के किरणों को एक ही बिंदु पर मिला दे रहा है। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाएगा या आप लिख सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस या इसको हिंदी में कहा जाएगा अभिसारी लेंस। तो याद रखें उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि वह अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर मिला देती है। दोस्तों जब इधर से प्रकाश की किरण को आपतित कराएं तो फोकस यहाँ बना है और जब इस साइड से प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे तो फोकस इस दिशा में बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि लेंस में दो फोकस होंगे। और आप समझ लीजिए यह फोकस और यह प्रकाश केंद्र, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है फोकस दूरी। इसको ही कहा जाएगा फोकस दूरी। और इसमें भी दो फोकस दूरी होंगे, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। इसको भी हम आगे बताएंगे। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में फोकस की बात करते हैं। क्या है कॉनकेव लेंस में फोकस क्या होगा? तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक कॉनकेव लेंस है। इसमें ये है प्रकाश केंद्र और इधर एक C1 होगा और इधर एक C2 होगा और इन दोनों से जाती हुई प्रकाश की किरण कैसे मिला देंगे। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष। और क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराइएगा तो आप देखेंगे कि यह जो होता है अपने सतह की ओर मुड़ जाता है। सतह की ओर ऐसे मुड़ जाता है। सतह की ओर ये मुड़कर ऐसे चला जाएगा। तो ये तो आगे कहीं काट नहीं सकता है, लेकिन इस सबको पीछे जब बढ़ाइएगा, सबको पीछे जब बढ़ाएंगे तो एक ही बिंदु पर काट देता है और जिस बिंदु पर काटता है
वही बिंदु कहलाता है फोकस, उसी बिंदु को कहते हैं फोकस। तो देखिए इस लेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लग रहा है कि प्रकाश की किरणें यहीं से निकलकर आगे की तरफ फैल रही है, तो इसलिए इस लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। ये है आपका अवतल लेंस या इसको कह सकते हैं अपसारी लेंस। याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने मुख अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरण को फैला देती है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने मुख अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर मिला देती है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। इसमें भी ये क्या हो गया, यहाँ से फोकस से लेकर और ये प्रकाश केंद्र जो है इसके बीच का दूरी जो होगी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी। याद रखें लेंस में दो फोकस दूरी, दो वक्रता केंद्र होता है। और आपको द्वारक समझाएं, मुख अक्ष समझाएं और प्रकाश केंद्र को समझाएं। इस तरह से लेंस से संबंधित हम लोग इसके बनावट के बारे में हम लोग ने सारे चीज को कवर किया। अब हम लोग देखेंगे लोग कि लेंस में इमेज कैसे बनता है, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके लिए हम अगले वीडियो में लेंस के द्वारा इमेज के बनना को बताएंगे कि लेंस में इमेज कैसे बनता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे तरीका से बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों एक बात बता दें, कल के हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जवाब दिए लोग अनुज कुमार है, आशुतोष कुमार है, निकेश कुमार है। इन लोग ने हमारे कल के क्वेश्चन का जवाब दिया। आपको पता है कल का क्वेश्चन मेरा था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो हम वस्तु को रखे थे कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इमेज वस्तु के बराबर बनता है। चलिए आज का क्वेश्चन हम करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है और आपको बताना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे तो बता देंगे। किस पदार्थ का अपूर्णांक अधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन है किस पदार्थ में, ये जो ठोस, द्रव, गैस है, इन तीनों में से किसमें अपूर्णांक अधिक होती है, किस पदार्थ की अपूर्णांक अधिक होती है? यही तो आपका क्वेश्चन है। कल आपको देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।